विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। इज नॉट वर्ड पे बेटा ध्यान देना है हमें कि हमें वो इक्वेशन इसमें से आइडेंटिफाई करनी है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ना वो ये है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना वो कभी जीरो नहीं होगा। और इसकी एक पहचान और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो इसमें डिग्री होगी, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल एक्स है तो इसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होगी। ओके, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3, यही है। तो इसमें सबसे पहले हम x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x+3। अब x+2 होल स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। ये वेयर a के प्लेस में x है और b के प्लेस में 2 है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यस सर, लगा सकते हैं। तो हम करते हैं बेटा इसको, a की जगह x लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया। अब इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। ओके, तो 2x प्लस 6, अब एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, जो ये इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और x एज इट इज आ जाएगा, तो ये 4x बन जाएगा प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब ये 2x प्लस 6 को आप RHS से LHS में ले आओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और ये 4x माइनस 2x हो जाएगा, 4x माइनस 2x, और फिर प्लस 4 को हम एज इट इज लिखेंगे और प्लस 6 RHS से LHS में आके माइनस 6 हो जाएगा। तो RHS में क्या रहेगा बेटा, कुछ भी नहीं रहा, यानी कि 0। फाइन। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, वेयर ए जो है 1 है, आगे कुछ नहीं है, बी 2 है और सी माइनस 2 है, क्योंकि अगर हम प्लस करते तो ब्रैकेट में माइनस 2 ले लेंगे। और इसकी डिग्री भी क्या है, 2 है ना, हाईएस्ट पावर इज 2, तो हम कह देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बेटा हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए तो क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो बेटा हम इसको, इस ऑप्शन को क्रॉस आउट कर देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस 3x भी ऐसे ही रहेगा। अभी हम -1 को भी एज इट इज लिखेंगे। ये मत करना कि अभी इधर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी -1 को इससे मल्टीप्लाई कराया और इससे मल्टीप्लाई कराया, ये नहीं करना है। वाई, बिकॉज इधर हमारे पास स्क्वायर है, तो पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए इधर हमारे पास किस फॉर्म में है बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। Here we will use this identity, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह इधर क्या है 1 है और b की जगह 3x है। तो सबसे पहले 1 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस b स्क्वायर, b यानी कि 3x है, 3x होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं बेटा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 को ऐसे ही रहने दो, इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 3 था 6x प्लस 9x स्क्वायर। फाइन। हाँ, अब हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि हमने अब स्क्वायर को सॉल्व कर लिया। अब दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, अब -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -1 ओनली, -1 इंटू 6x प्लस 6x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब -1 इंटू 9x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और 1 इंटू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर ही होगा ना बेटा, तो -9x स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें लाइक टर्म्स कलेक्ट करो, एक्स स्क्वायर और -9x स्क्वायर इधर आके प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। अब प्लस 3x है इधर ऑलरेडी, और इधर आके ये प्लस 6x इधर आके -6x हो जाएगा, और ये -1 भी इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इट विल बिकम 10x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 -3x प्लस 1
इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, इस फॉर्म में आ गया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 वेयर ए इज 10, बी इज -3 एंड सी इज +1 और डिग्री भी हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि डिग्री भी 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो लेकिन हमसे क्या पूछा था, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को, लेट अस चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को चेक करने के पहले तो थोड़ी स्पेस बना लेता हूं मैं, ओके। ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू -1 माइनस एक्स और 2 इंटू एक्स प्लस 2x, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस एक्स प्लस 2x, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 माइनस 1 1 साइन ग्रेटर का, तो 1x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब प्लस एक्स स्क्वायर और इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कट हो जाएगा। अब 1x प्लस 2x और -2 और -3 इधर आके +3 हो गया इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं आया बेटा, ए एक्स स्क्वायर तो इधर आ ही नहीं रहा, यानी कि ए का कोफिशिएंट 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी ए का नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, जो ए था वो 0 हो गया, लेकिन कंडीशन की थी क्या थी हमारी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और हम एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या आई है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। अब ऑप्शन डी भी बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। इधर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब की, एक बार चेक कर लेते हैं, चाहे हमें आंसर मिल गया फिर भी एक बार चेक करने में कुछ हर्ज नहीं है। प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, ओके। तो आप सॉल्व करते हैं इसको, देखो बेटा एक्स क्यूब को ऐसे रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब x प्लस 1 होल क्यूब यानी कि a प्लस बी होल क्यूब, इधर a की जगह क्या है x है और b की जगह 1 है, तो a क्यूब पहले सबसे पहले a क्यूब है यानी कि x क्यूब, फाइन। b की जगह 1 है तो a 1 क्यूब हो गया, फिर होगा प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर, फाइन। अब इधर हमारे पास एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप देखो बेटा इधर इधर क्यूब था, सॉरी ये भी है क्यूब, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट हो गया, फाइन। अब हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है इधर, प्लस 3x इधर आके माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास ऑलरेडी 2x है, प्लस 2x है, प्लस 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ हमारे पास प्लस 1 है और ये वाला प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -4x स्क्वायर माइनस 1x, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 साइन ग्रेटर का, और प्लस 1 -1 कट जाएगा और ये इधर 0 हो जाएगा, इसको लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यस सर, तो ये भी क्वाड्रेटिक है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो फाइनली ऑप्शन सी इज अवर आंसर।